अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब अपना मसला पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में नाम और इलाका लिखकर मसला पूछ सकते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल यह है। अरहम भाई पूछते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो ये सवाल करता है कि अगर लड़का और लड़की बगैर निकाह के खुतबा के एक दूसरे को रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दें और एक दूसरे को कबूल कर लें तो क्या ये निकाह होगा या नहीं होगा। अरहम भाई अपने दोस्त को ये बात वाज़ेह तौर पर समझा दें कि आपके सवाल के अंदर ही तो जवाब है। आपने कहा बगैर निकाह के खुतबा, तो वो खुतबा कैसा जो निकाह ही ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि ये निकाह नहीं है, ये ऐन ज़िना है। और बस ये एक ऐसा ज़िना कि जिसमें दोनों अफराद आपस में राज़ी हैं, तो फलिहाजा ये एक ज़िना की सूरत होगी, निकाह की हरगिज़ सूरत नहीं है। कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। यहाँ पे तादाद निकाह के साथ साथ ये भी बताया कि निकाह करना चाहिए, ज़िना की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ तो मैं आपको ये बात बता दूं कि निकाह 6 खूबसूरत चीज़ों का नाम है। उसके अंदर इस चीज़ का होना निकाह की खूबसूरती बढ़ाता है, सवाब बढ़ाता है और इसे निकाह के होने का भी ज़रिया हम कह सकते हैं। इनमें एक तो शर्त है, वो ये है कि 2 गवाहों का होना, मुसलमान हो, चाहे वो एक मर्द 2 औरतें हों या 2 मर्दों बतौर गवाह, उनका होना लाजमी और ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो निकाह नहीं होगा। तो जिस तरह आपने कहा कि ये नहीं है और सिर्फ निकाह है, तो ऐसा निकाह तो निकाह होता ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरियात निकाह नहीं है। तो उसके अंदर फिर सिर्फ उस गलत काम को निकाह का नाम देने से तो निकाह नहीं हो जाएगा ना। जिस तरह आप कोई पेशाब को दूध जो कह दे, तो सिर्फ कहने से तो ये मामला क्लियर नहीं होगा। इसलिए जो मैं आपके सामने 6 चीज़ें गिनवाने लगा हूँ। नंबर 1 के गवाह हों और वो 2 हों। अब इसकी बात मैं आपके सामने इस अंदाज से खोल के रख दूँ कि एक मर्द ने औरत को आके कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। औरत ने भी कह दिया कि मैं तुमसे राज़ी हूँ निकाह करने पर। इर्द गिर्द कोई भी और नहीं है। तो ये मर्द आकर औरत के साथ बैठ गया। फिर दूसरा मर्द भी आया, उसने भी आकर यही कहा कि ए औरत, मैं तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। तो उस औरत ने उसे भी हाँ कर दिया। तो अब क्या निकाह हो गया। तो ये दूसरा बंदा भी आके औरत के पहलू में बैठ जाता है। फिर एक तीसरा बंदा वहां से गुजरता है। तीसरे मर्द ने भी आके यही कहा कि ए औरत, मैं तुम्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। औरत ने इसे भी कहा कि मैं तुम्हें अपने निकाह के लेने में राजी कबूल करती हूँ। तो अब बताइए किसका निकाह होगा। जब पहले ने कहा तो उस वक्त कोई एक गवाह भी मौजूद नहीं था। दूसरे मर्द ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तो उस वक्त सिर्फ एक गवाह था। तीसरे मर्द ने जब आके कहा औरत को कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तो उस वक्त मुकम्मल 2 गवाह हो चुके थे। तो ये तीसरे मर्द का निकाह हुआ है। अब वजह, क्योंकि उस वक्त जब तीसरा मर्द आया था, तो उस वक्त उसके पास 2 गवाह मौजूद थे, मुसलमान थे, और गवाहों का होना जरूरी है। दूसरा, मर्द और औरत का राजी होना जरूरी है। गोया यह कि मर्द औरत राजी हो तो निकाह हो जाएगा। तीसरी चीज जो बतौर वाजिब है वो है हक महर। और हक महर की खूबसूरती किस अंदाज से होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि जिस तरह आज हमारे मुआशरे में ये मर्द तो हक समझता ही नहीं है कि ये औरत का है, और अगर किसी औरत को दे भी दिया जाए तो बाकी औरतें भी उससे पूछती हैं कि तुमने जो लिया था मर्द से, क्या उसे वापस किया है या नहीं। अगर तुमने वापस नहीं किया तो वो उसे इतने सुनवाती हैं और उसे बुरा जाना जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिस तरह मर्द बाहर से कमाता है, कंपनी ने उसे तनख्वाह दी है, तो अब ये मर्द की है, दोबारा उसने कंपनी को वापस नहीं करनी। इसी तरह मर्द ने अपनी बीवी को हक मार दिया है, तो ये अब उसका हक है, वो वापस ना करे तो ना करे। और खूबसूरत तरीका क्या होता है कि मर्द अपने हाथ से बीवी को दे दे। फिर अब अगर वो अपनी खुशी से बगैर किसी दबाव के, और ऐसा मुआशरे का भी मामला गलत नहीं है, तो वो देना चाहे तो फिर लेने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये बात मर्द को भी वाज़ेह तौर पे पता होनी चाहिए और मर्द के खानदान को भी कि ये हक औरत का है, औरत ही को देना चाहिए। जो बाकी 3 चीज़ें खूबसूरत निकाह के अंदर बतौर सुन्नत है, सबसे पहली बात जो आपने भी जिक्र किया है वो है खुतबा। खुतबा होना चाहिए। नंबर 2 कि खुतबा के मौका पे छुआरों का बांटना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये अमल फरमाया था। और तीसरा है वलीमा। ये 6 चीज़ें मैं आपके सामने दोबारा गिनवा देता हूँ। नंबर 1 ये है कि 2 गवाहों का होना, मियाँ बीवी का राजी होना, हक महर का होना, और खुतबा निकाह का होना, और छुआरों का बांटना, और वलीमे का होना। ये 6 चीज़ें हैं। इससे अपने निकाह को इंसान खूबसूरत बनाए। और दूसरी बात यह है कि सवाल से हमें एक महसूस हो रहा है कि छुप छुपा के निकाह करना। देखो, छुप छुपा के निकाह का कोई मामला नहीं होता जो देर तक चल सके, जो खूबसूरती हो, बाद में भी कितने बदनामियों का जरिया बनता है। तो जहाँ पे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे गवाहों का होना भी ज़रूरी है। और इसके साथ यह है कि बड़ों को इत्माद में लेकर इंसान करे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के अंदर मज़ीद भी बरकतें आएंगी।